हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, ओके। देखो इधर, दिस इज माय अर्थ सोलर सिस्टम। ओके, दैट इज सन। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एक सन है जो एक क्या होता है, स्टार होता है। ठीक है, एंड 8 क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। ओके, सबसे फर्स्ट ऑफ मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून। टोटल 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट देखो, द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन, 8 प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स एंड दी अदर कैलेस्ट्रियल बॉडीज। हमारा जो सोलर सिस्टम होता है वो हमारे सन एंड 8 प्लैनेट, हमारे सन एंड उसके साथ में हमारे 8 प्लैनेट जो होते हैं वो, एंड सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स का मतलब होता है उपग्रह। ये सैटेलाइट हमारे नेचुरल भी हो सकते हैं एंड आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब, इट्स मीन सैटेलाइट मतलब आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो हमारे मेन मेड होते हैं, जो हमारे मतलब इंडिया अलग अलग कंट्री के थ्रू जो हमारे इसका जो हमारे स्पेस के अंदर भेजे जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। एंड कुछ होते हैं नेचुरल, जैसे अर्थ है। अर्थ क्या है, एक प्लेनेट है। ओके, तो अर्थ के पास खुद का स्वयं का या फिर आउन खुद का सेल्फ का क्या है, हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम क्या बोलते हैं, मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मून बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल सैटर्न। सैटर्न, ठीक है, सैटर्न भी हमारे पास क्या है, प्लेनेट है। उसके पास भी बहुत सारे क्या है, हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि सैटेलाइट्स क्या होती है। सैटेलाइट हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल, दोनों टाइप की क्या हो सकती है, सैटेलाइट हो सकती है। एंड अदर कैलेस्ट्रियल बॉडीज, इसके अंदर हमारे एस्ट्रॉइड्स आते हैं, है ना। ओके, एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, बहुत सारे हमारे क्या होता है सोलर सिस्टम के अंदर कैलेस्ट्रिक बॉडीज होती है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द सन। ठीक है, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। पहले आपको ये समझना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सन एक स्टार है। सन क्या है, हमारे पूरे यूनिवर्स में सन क्या है, एक स्टार है। ओके, देखो, दिस सन इज सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर होता है, जो बीच का पॉइंट होता है, मिड पॉइंट जो होता है वो सन है। मतलब हमारे सोलर सिस्टम के जो मोस्टली जो मास सेंटर है वो किसके अंदर है, सन के अंदर। ओके, इट इज हग एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। ओके, जो आपका सन है वो मोस्टली आपके गैसेज से बना हुआ है। क्या बना हुआ है, गैसेज से बना हुआ है। ओके, इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। इसके अंदर आपके सन के अंदर हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेज होती हैं। सन के ऊपर आपके न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, जो आपके हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं वो आपस में पास आते हैं और उन्हीं के न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू बहुत सारी गैसेज बाहर निकलती है। ओके, it provide the pulling force that bind the solar system. Okay, it provides the pulling force. आपको पता है कि आपके जो सन होता है, सन के अराउंड हमारे सारे के सारे प्लेनेट क्या करते हैं, राउंड करते हैं, रोटेट करते हैं, है ना। उनके अलग अलग क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। जैसे मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये सारे के सारे हमारे जो 8 प्लेनेट है ये क्या करते हैं, सन के अराउंड रोटेट करते हैं। इनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। ओके, देखो, तो ये ऑर्बिट होते हैं। तो अब देखो, फॉर एग्जांपल दिस इज सन। ओके, मैं एक एग्जांपल लेके देता हूं आपको। ये मरकरी है, मरकरी का ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब जिस ऑर्बिट का मतलब होता है कि जो मरकरी होता है, जो हमारा प्लेनेट है, वो जिस ऑर्बिट के अंदर या फिर जिस क्लास के अंदर सन के अराउंड रोटेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है ना। तो सन एंड मरकरी के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं, पुलिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुलिंग फोर्स बोलते हैं। हमारे पास जितने भी प्लेनेट होते हैं उन सबकी हमारे पास एक फिक्स स्पीड होती है, फिक्स वेलोसिटी होती है। क्या होती है, हमारे पास जितने भी प्लेनेट है, मरकरी है, मार्स है, अर्थ है, जुपिटर है, इनकी सबकी क्या होती है, एक फिक्स वेलोसिटी होती है, फिक्स स्पीड होती है। और इसी फिक्स स्पीड के थ्रू वो सन के अराउंड सन के रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पुलिंग फोर्स। ठीक है, जो आपका सन होता है एंड जो प्लेनेट होता है उनके बीच में एक पुलिंग फोर्स लगता है। वो पुलिंग फोर्स एक फिक्स होता है और वो डिपेंड करता है कि आपके जो प्लेनेट है वो किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। ओके, देन द सरफेस ऑफ द सन, द सरफेस ऑफ द सन 55,500 डिग्री सेंटीग्रेड। सन के जो आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है जिसको हम कोर बोलते हैं, उसका टेम्परेचर आपके 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, एंड देन द सन्स लाइट रीच द अर्थ इज 8 मिनट। आपको याद होगा, आपको रिमेंबर होगा कि
सन से जो रेज हमारी अर्थ पे आती हैं, सन से जो रेज हमारी अर्थ पे आती हैं वो हमारे 8 मिनट एंड 16.6 सेकेंड के अंदर आते हैं, ठीक है। देन वी रिमेंबर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यू नो स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड अर्थ से सन की डिस्टेंस, बिटवीन सन एंड अर्थ डिस्टेंस 150 मिलियन माइल किलोमीटर, 150 मिलियन माइल्स आपके सन एंड अर्थ के बीच की डिस्टेंस आती है। देन अगर हम टाइम निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें पता है, लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्टेंस 150 मिलियन माइल्स एंड टाइम हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे हम तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड के आसपास ऑलमोस्ट आता है। मतलब सन से अगर कोई भी रेज है वो अर्थ पे आने में आपको लगभग ऑलमोस्ट 8 मिनट का टाइम लेती है, ओके। देन दिस सन इज मेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड हीलियम। मैंने अभी आपको पहले बताया था, ठीक है, जो आपका सन होता है वो आपके हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस से मिलके बना होता है, ठीक है। द सन इज मेड फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस, ओके। नेक्स्ट, ओके, देखो ये हमारा सन है, सन से जो भी रेज आपके अर्थ पे आती है उनको टाइम लगता है 8 मिनट के आसपास, 8 मिनट एंड 16.6 सेकेंड का टाइम लगता है, ओके। आपको इसके साथ साथ में स्पीड ऑफ लाइट भी आपको याद रखनी है। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम। नेक्स्ट देखो इधर, प्लेनेट, हमारे पूरे सोलर सिस्टम के अंदर हमारे सन एक स्टार है और उसके साथ में हमारे 8 क्या है, प्लेनेट है। देयर आर 8 प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, देन इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस ऑफ सन दे आर। आपके जो 8 प्लेनेट है इनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम इनके नाम देखते हैं। जैसे सन के सबसे पास में, सन के सबसे नियर, सबसे पहले आता है फर्स्ट ऑफ ऑल मरकरी, मरकरी के बाद नेक्स्ट आता है आपका वीनस, वीनस के बाद नेक्स्ट आता है आपके अर्थ, अर्थ के नेक्स्ट मार्स, मार्स के नेक्स्ट जुपिटर, जुपिटर के नेक्स्ट आपके आता है सैटर्न, सैटर्न के नेक्स्ट आता है यूरेनस एंड नेक्स्ट सबसे लास्ट में आता है नेपच्यून। देन आपको पता होगा, रिमेंबर होगा, ईयर 2006 के अंदर, ईयर 2006 के अंदर एक अदर प्लेनेट है जो आपके ड्राफ्ट प्लेनेट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटो बोलते हैं, ठीक है। वो प्लेटो भी हमारे इसी कैटेगरी के अंदर आता है, जिसको हमने 2006 के अंदर बाहर कर दिया था। क्लियर? अभी हमारे पास करंट के अंदर हमारे सन एंड उसके 8 प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम को बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट, ओके, द सीक्वेंस ऑफ प्लेनेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑफ बिगर टू स्मॉलर। देखो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लेनेट है। अब इसके अंदर कुछ प्लेनेट ऐसे होंगे, सम प्लेनेट ऐसे होंगे जो छोटे होंगे एंड कुछ प्लेनेट ऐसे होंगे जो क्या होंगे, साइज के अंदर बड़े होंगे। जैसे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो 8 प्लेनेट है, इसके अंदर सबसे बिगर, सबसे बड़ा, लार्ज के अंदर कौन सा आता है, हमारा जुपिटर आता है। शो दैट, ठीक है, जुपिटर हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा, सबसे बिगर प्लेनेट है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जुपिटर, जुपिटर इज बिगर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। देन स्मॉलर सैटर्न, जुपिटर से छोटा, जुपिटर से स्मॉल आपके आता है सैटर्न प्लैनेट, ओके। सैटर्न से सैटर्न के बाद आता है आपका यूरेनस, देन नेपच्यून, देन अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी, ओके। आपको ये याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। सबसे बिगर आपके पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बिगर प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर प्लैनेट है। देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून, देन अर्थ, देन वीनस, देन मार्स एंड देन मरकरी। मरकरी इज वेरी स्मॉल प्लैनेट इन और सोलर सिस्टम। मरकरी हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉल प्लैनेट है, ओके। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मरकरी, द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। देखो इधर हमारे जो मरकरी है, मरकरी सबसे सन के सबसे पास में आता है, ओके। दी नियरेस्ट प्लैनेट और टू सन, सन के सबसे पास में कौन सा प्लैनेट आता है, हमारे मरकरी आता है, ओके। देन मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट और सोलर सिस्टम। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट और सोलर सिस्टम। मरकरी हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ओके। मरकरी हैज नो एटमॉस्फेयर। जैसे हमारे अर्थ है, अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है और लाइफ तभी एग्जिस्ट करती है जब अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, ओके।
अर्थ के पास खुद का एटमॉस्फेयर है, अर्थ हैज एन ओन एटमॉस्फेयर, ओके। मरकरी हैज नो एटमॉस्फेयर, मरकरी के पास खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, ओके ओके। हेंस दिस इज नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, अगर किसी भी प्लेनेट के पास खुद का ओन एटमॉस्फेयर नहीं होता, इस मीन्स होता है कि वो वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए प्लेनेट के पास खुद का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एटमॉस्फेयर मीन्स होता है वहां पे गैसेज होनी चाहिए, वहां वाटर होना चाहिए, ठीक है। इट इज अ नो सैटेलाइट, हमने अभी पहले पढ़ा था कि सैटेलाइट टू टाइप्स की हो सकती हैं, या तो नेचुरल सैटेलाइट या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे अर्थ के पास नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं हमारे मून, ठीक है, अर्थ के पास नेचुरल सैटेलाइट है मून। वैसे ही मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मरकरी एक सिंगल प्लेनेट है, मरकरी के पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन 88 days and Mercury rotates in 58.65 days. It revolves around the sun. Revolves, आपको दो चीजें याद करनी है, दो चीजें आपको लर्न करनी है। पहला रिवॉल्व्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवॉल्व्स, एंड सेकंड ऑफ रोटेट। रोटेट का मतलब होता है कोई भी प्लेनेट है, कोई भी बॉडी है, कोई भी प्लेनेट है, वो अपने ही एक्सेस पे अगर रोटेट घूमता है, राउंड करता है, तो उसको हम बोलते हैं रोटेट। एंड कोई प्लेनेट है, कोई बॉडी है, वो किसी और अदर बॉडी के चारों तरफ राउंड रोटेट करती है, उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन, ओके। तो कोई भी जो प्लेनेट है वो टू टाइप्स की मोशन करते हैं, पहला रोटेट करता है, देन नेक्स्ट रिवोल्यूशन करता है। इट रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के अराउंड चक्कर लगाने में या राउंड करने में जो उसको बोलते हैं हम रिवोल्यूशन। जो आपका मरकरी होता है वो उसको 88 डेज लगते हैं सन के अराउंड रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के अंदर। एंड मरकरी रोटेट, मरकरी अपनी एक्सेस पे रोटेट करने में, मरकरी अपनी एक्सेस रोटेट करने में 58.65 डेज लेते हैं, ओके। नेक्स्ट मरकरी के बाद नेक्स्ट प्लेनेट आता है हमारा वीनस। क्या आता है? वीनस, ओके। वीनस इज द brightest of the planets because it reflects most of the sun's light which falls upon the other planet do। देखो इधर आपको पता होगा कि जो मरकरी है, मरकरी सन के बहुत पास में है, देन मरकरी के बाद में आता है वीनस प्लेनेट, है ना। तो आपको तो ऐसा लगता होगा कि मरकरी सबसे हॉट प्लेनेट है, नहीं, बल्कि सबसे हॉट प्लेनेट है हमारा वीनस। वीनस इज मोस्टली हॉट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। वीनस हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। व्हाई? क्यों? देखो इधर, वीनस इज ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल प्लेनेट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द सन्स लाइट। आपके जो वीनस होता है वो सन से लाइट, आपको पता है सन से रेज निकलती है, सन से रेज होती है, वो सारे के सारे प्लेनेट पे आती है, मरकरी पे भी आती है, वीनस पे भी आती है, अर्थ पे, मार्स पे, जुपिटर पे, सन, सभी प्लेनेट पे, ऑल प्लेनेट पे सन की लाइट रीच होती है, ठीक है, पहुंचती है, ठीक है। तो जो आपका वीनस होता है वो सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सबसे ज्यादा को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, ओके। लाइट फॉल्स अपॉन इट देम अदर प्लेनेट डू, ओके। और एंड जो वीनस के रोटेट है एंड जो रिवोल्यूशन टाइम है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि लाइट को कैसे वो रीच, कैसे लाइट उसे पहुंचती है एंड कैसे लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो आपको याद करना है, आपको ये याद होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए कि जो वीनस होता है, वीनस इज hottest planet in our solar system, okay। Clouds of sulfuric acid found on Venus। Clouds means बादल, clouds means बादल। तो clouds of sulfuric acid means H2SO4। sulfuric acid means H2SO4 और found on Venus। आपको पता है, we remember that कि Venus पे सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड Venus पे पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। H2SO4 इसका क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के जो क्लाउड्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के जो क्लाउड्स होते हैं वो ऑरेंज होते हैं, ऑरेंज क्लाउड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑरेंज क्लाउड्स होते हैं। इट इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ। आपको पता है जैसे सबसे फर्स्ट ऑफ प्लेनेट आता है हमारे मरकरी, मरकरी के देन बाद में आता है आपके वीनस, एंड वीनस के बाद में आता है अर्थ, ओके। तो वीनस एंड अर्थ ये दोनों बहुत सेम प्लेनेट है। इनकी साइज देखा जाता है, इनकी डेंसिटी देखा जाता है, इनके रोटेट टाइम देखा जाता है, तो ये बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है, बहुत पास में। इसलिए आपको याद होगा कि वीनस को हम अर्थ ऑफ सिस्टर बोलते हैं या फिर सिस्टर्स ऑफ अर्थ बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है उनकी बहन किसको बोलते हैं? हम वीनस को बोलते हैं। एंड इसको हम ट्विंस
प्लेनेट भी बोलते हैं। अर्थ एंड बाय, जैसे दो ब्रदर होते हैं, अगर उनमें सेम चीज कॉमन होती है, ठीक है, अगर उनका शेप चेंज होता है, उनका फेस अगर सेम होता है, उनकी साइज अगर सेम होती है, ठीक है, तो हम बोलते हैं ये दोनों भाई कैसे हैं, ट्विंस हैं, ठीक है। देन अगर हमारे सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो इन सोलर सिस्टम ट्विंस प्लैनेट कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो वीनस एंड इन अर्थ, ओके, दैट इज क्लियर। Venus is similar to the Earth is volume, weight and density. Therefore, it is called the sister of the Earth. अभी आपको मैंने समझाया, ठीक है। Venus is similar, Venus है वो Earth के बिल्कुल क्या सिमिलर है, बेसिस ऑफ वॉल्यूम, वेट एंड डेंसिटी, therefore एंड बहुत कुछ, ठीक है। डेंसिटी एंड वेट, उसका वेट कितना है एंड उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम भी सेम है तो उसकी डेंसिटी भी ऑलमोस्ट सेम हो सकती है, ओके। देन तो वीनस को हम बोलते हैं सिस्टर ऑफ द अर्थ या फिर अर्थ इज ट्विन, अर्थ का जुड़वा, ओके, जुड़वा बोल सकते हैं इसको। इट इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। वी रिमेंबर दैट वीनस को हम इवनिंग के टाइम पे एंड मॉर्निंग के टाइम पे हम हमारे स्काई के अंदर हम देख सकते हैं, ठीक है, सनराइज होने से पहले एंड सनसेट होने से पहले, ठीक है, हम हमारे स्काई के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए वीनस को हम बोलते हैं इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार, वीनस को बोलते हैं। इट क्लाउड स्पेयर ऑफ वीनस इज ऑरेंज कलर, मैंने आपको पहले बता दिया था, ओके। जो आपके वीनस पे सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स के होते हैं, फाउंड होते हैं, ओके, क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर फाउंड इन वीनस प्लेनेट, ओके। तो वीनस प्लेनेट को हम बोलते हैं ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के जो क्लाउड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं। Hence it unnoted as the orange planet, it is called orange planet, okay। वीनस को हम ऑरेंज प्लेनेट क्यों बोलते हैं, वाई, बिकॉज क्योंकि जो वीनस पे आपके सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की क्या होते हैं, बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, ओके, वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड की रेन होती है, तो इसी सल्फ्यूरिक एसिड की रेन होने के कारण वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत सारे बादल क्लाउड्स होने के कारण हम इसको प्लेनेट को क्या बोलते हैं, ऑरेंज प्लेनेट बोलते हैं, दैट इज क्लियर। इट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट while the earth rotate from west to east। आपको याद होगा हमारे पूरे सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लेनेट है, क्या है, 8 प्लेनेट है। 8 प्लेनेट के अंदर ओनली फॉर 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो हमारे सन के अराउंड ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, सारे के सारे प्लेनेट, ऑल प्लेनेट वेस्ट टू ईस्ट प्लेनेट रोटेट करते हैं, देन एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस। आपको इसकी ट्रिक्स भी याद होनी चाहिए, इसको ट्रिक्स ऐसे याद रखना, यू मतलब यूरेनस एंड वी मतलब वीनस, वी मीन्स वीनस, यू मतलब यू मीन्स यूरेनस, दैट यू और वी, यूरेनस एंड वीनस। हमारे पूरे सोलर सिस्टम के अंदर ओनली फॉर 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं, यूरेनस एंड देन वीनस, जो ईस्ट टू वेस्ट अर्थ सन के अराउंड रोटेट करते हैं, एंड बाकी के जो 6 प्लैनेट है वो हमारे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, दैट इज क्लियर। इट हैज ए नो सैटेलाइट एंड और नो मून। जैसे मैं आपको बताया था सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी होती है एंड नेचुरल भी होती है। जैसे अर्थ के पास खुद की ऑन क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, मून। ऐसे वीनस के पास, और इससे पहले हमने पढ़ा था मरकरी के पास भी कोई भी सैटेलाइट नहीं है एंड वीनस के पास भी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। वीनस इज ए नॉट natural satellites. Venus is hottest planet in the solar system because 96% CO2 gas. Venus planet के पास H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है एंड उसके कारण, एंड नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है CO2 गैस। Venus planet पे 96% CO2 गैसेज है एंड सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स है। इसी कारण वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म प्लैनेट बोल सकते हैं। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट हमारा कौन सा है, वीनस है। इट हैज द स्लोवेस्ट रोटेट पीरियड 243 डेज। जैसे हमने भी पिछला देखा था, लास्ट में देखा था मरकरी 88 डेज के, इन 88 डेज के अंदर सन के अराउंड जो रोटेट करता है, क्या करता है, रोटेट करता है, सन के चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करता है 88 डेज के अंदर। देन जो आपका वीनस है, वीनस 243 डेज लगाता है सन के अराउंड चक्कर लगाने के अंदर, रोटेट करने के अंदर। तो दिस इज स्लोवेस्ट टाइम, ठीक है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे स्लोवेस्ट रोटेशन वीनस करता है 243 डेज के अंदर, ओके, दैट इज, थैंक यू।
देन बाकी का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ओके